गैर मामला में लगातार आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करे जाते। सिलगेर में शांतिपूर्वक आंदोलन के दौरान बेगुनाह आदिवासी मन के हत्या करे जाए के आरोप आदिवासी समाज द्वारा लगाए जाते और ये घटना के लगातार विरोध हुआ थे। कांकेर जिला के चरामा में विरोध करत हुए आदिवासी समाज के लोगन ला विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक मनोज मंडावी के निवास ला घेरे बर जावत बेरा सुरक्षा बर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए रही। समाज के लोगन के विरोध अतेक ज्यादा रहीस के बैरिकेड्स ला तोड़ दे गई, जेकर संगे संग पुलिस मन ले धक्का मुक्की घलो हुई। धक्का मुक्की और भगदड़ होए महिला पुलिस मन के घायल होके खबर आई। विधायक निवास के आगू आदिवासी समाज के लोगन हजारों संख्या में विरोध प्रदर्शन बर इकट्ठा हो रही। निवास का घेराव गोड़वाना समिति बस्तर संभाग इकाई चारामा के नेतृत्व में विधायक भानु प्रतापपुर का घेराव किया गया था, जिसमें सिलगेर मामला प्रमुखता से रखा गया है। और साथ ही जो कांग्रेस की सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 5वीं अनुसूची का पालन होगा, वन अधिकार अधिनियम का पालन होगा, और साथ ही बस्तर के जो नक्सली के नाम से जो बंद जेल में है उनको छोड़ा जाएगा निशर्त। और आज जो स्थिति है बिल्कुल उसके विरुद्ध में है। इसलिए गोड़वाना समन्वय समिति बस्तर संभाग के साथ साथ कई ऐसे जन आंदोलन के नेता हैं, उनका भी समर्थन आज के इस कार्यक्रम को मिला है। और जिस प्रकार से सिलगेर का मामला मैं वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, जाने के बाद आज जितने युवा यहाँ दिख रहे हैं उतने युवा वहाँ भी हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ये कहने को कहा जाता है कि आदिवासी नक्सली मूवमेंट की ओर जा रहे हैं। अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि नक्सली रोड बनाने नहीं देते, नक्सली आंगनबाड़ी, नक्सली आपके स्वास्थ्य से संबंधित, मेडिकल से संबंधित हॉस्पिटल खोलने नहीं देते। जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ पे बीएससी के छात्र मिलते हैं मुझे, वहाँ पे 12th आपके साइंस के छात्र मिलते हैं, ऐसे बच्चियाँ भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नक्सली बच्चों को पढ़ने नहीं देते, आदिवासी बच्चों को उठा के ले जाते हैं, तो आज जो बच्चे पोटा के बीन में पढ़े हैं, जो जवांगा जैसे स्कूल में पढ़ के अपने बातों को रख रहे हैं, जिसको आप नक्सली बोलकर उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, ये सरकार की निकम्मेपन और सरकार की जो नीति वो दिखता है। उनके जो रणनीति है वो स्पष्ट होता है कि आदिवासी को खात्मा करना है और बस्तर के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा का दोहन करना है। जो चारामा का मामला है आपके पास है, आप सब के माध्यम से हम लोगों को भी देखने और सुनने को मिला है कि 5th शेड्यूल का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, पेशा का उल्लंघन हो रहा है, 5वीं अनुसूची का घोर कानून का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे भाजपा के सरकार केंद्र पे बैठे हों, चाहे आपके राज्य की सरकार कांग्रेस के बैठे हों।